आप देख रहे हैं न्यूज नॉक और मैं हूं आपका दोस्त अमित वर्मा। बात जब प्राणी जगत का इसमें उदय किया गया और सदियों सदियों तक ये संसार चलता रहा तो अचानक भाई करवा दो और 2-4-10 रुपए ना हो तो हम ये दे रहे हैं, किसी और से करवा दो व्यवस्था को, ये साफ सफाई होनी चाहिए। ये प्रश्न सुन के नारद का सामने वाला तो एकदम आग बबूला हो गया। बोले अरे धर्मशास्त्र की अगर माने तो ब्राह्मण ने तो वर्णों का विभाजन वर्गीकरण किया ही नहीं। धर्मों पे मंदिरों पे हर जात का इंसान पूजा करने जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज नॉक और मैं दोबारा आ चुका हूं पीएचडी बाबा पर और लगातार जो विवाद है रामचरितमानस को लेकर वो गहराता जा रहा है। अब तो आरएसएस के मोहन भागवत भी मैदान में कूद चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो पंडितों द्वारा बनाई गई है। मैं दोबारा चर्चा करता हूँ रामचरितमानस को लेकर। हमारे पीएचडी बाबा इनसे दोबारा राय लेते हैं। अब तो मोहन भागवत भी आ गए हैं, कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था जो है वो पंडितों ने बनाई है। क्या कहेंगे आप? हाँ जी अमित बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। और वर्तमान में समाज को जोड़ने तोड़ने के बहुत अजीबो गरीबो ढंग अपना रहे हैं राजनीतिक लोग। हमारा अपना ख्याल है, अपना मत है, जहाँ तक हमारा गहन अध्ययन है धर्म और उसके वर्गीकरण के मामले में। तो इस सृष्टि के निर्माण के बाद जब प्राणी जगत का इसमें उदय किया गया और सदियों सदियों तक ये संसार चलता रहा तो अचानक मृत लोक में एक स्वर्गलोक में परमात्मा लोगों की एक भगवान लोगों की एक आपातकालीन मीटिंग हुई। उसमें ये विचार रखा गया कि मृतलोक में प्राणी जगत का उदय होने के बाद आज तक ये नहीं देखा गया कि मृतलोक का संचालन कैसा चल रहा है। इस विषय में जब विचार किया गया तो प्रस्ताव रखा गया कि पहले ऑडिट कराई जाए कि कैसा चल रहा है ये। उस समय आध्यात्मिक पत्रकार नारद मुनि जी को आदेश दिया गया और आदेश करने के बाद उनसे कहा गया कि जाइए भाई मृतलोक की हालत देख के आए कि समाज का संचालन कैसे चल रहा है। नारद जी मृतलोक में अवतरित हुए। उन्होंने देखा कि एक गली में एक जानवर मरा पड़ा हुआ था, बहुत बदबू आ रही थी, कीड़े बिजबिजा रहे थे उसके शरीर में। अचानक एक आदमी सामने मोहल्ले का दिखाई दिया तो नारद बोले कि भाई ऐसा करो, इसकी साफ़ सफाई करवा दो। बताओ हम लोग यहाँ से अपन लोग रहते हैं, कितनी बड़ी प्रदूषण फैल रहा है, रोग तमाम समस्याएं गहराएंगी और स्वास्थ्य के जीवन पर बड़ा असर पड़ेगा। ये ऐसा है, मानवीय गुणों से प्रेरित मनुष्य हो यार, तुमको चाहिए कि इसको थोड़ा साफ़ सफाई करवा दो और 2-4-10 रुपये ना हो तो हम ये दे रहे हैं, किसी और से करवा दो व्यवस्था को, ये साफ़ सफाई होनी चाहिए। ये प्रश्न सुन के नारद का सामने वाला तो एकदम आग बबूला हो गया। बोले अरे तुम कितने बड़े बादशाह हो यार, हमें पैसे दे रहे हो, हम तुम्हें दे रहे हैं 1000 रुपये, तुम साफ़ सफाई करके डाल दो। कहने का तात्पर्य ये रहा कि समाज जब एक संप्रदाय, पूरा समाज ही एक संप्रदाय के तले था तो समाज की व्यवस्था को देखने वाला कोई नहीं था। देखा ये गया कि सब अपने अपने में शहंशाह बने हुए हैं। ऐसे में समाज का बेहतरीन संचालन कैसे होगा। ऋषि मनु को आदेशित किया गया, क्योंकि उस वक्त और उस परिवेश में मनु जो है सबसे बड़े धर्मशास्त्री थे और मर्मज्ञ ज्ञानी थे धर्मशास्त्र के। उन्होंने मनु स्मृत का निर्माण किया अपनी कलम से। मनु स्मृत का पूरा नाम, उसमें जो मैटर है वो धर्मशास्त्र पर आधारित है। मानवीय गुणों से प्रेरित धर्मशास्त्र क्या होता है, कैसे इसका संचालन होता है, क्या इसके उसूल है, क्या इसकी परंपराएं हैं, ये सब विश्लेषण है उसमें। धर्मशास्त्र की अगर माने तो ब्राह्मण ने तो वर्णों का विभाजन वर्गीकरण किया ही नहीं। मनुस्मृति की अगर मानी जाए तो मनुस्मृति का निर्माण ही ब्रह्मा ने किया है और ब्रह्मा ने उस जमाने के मर्मज्ञ धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ मनु को जो है धर्मशास्त्र को बेहतरीन संचालन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनको आदेशित किया था। उन्होंने फिर कर्मों के आधार पर धर्म का वर्गीकरण किया। फिर नारद से ऑडिट कराई गई तो देखा गया कि समाज के जो सभी कर्म थे, कार्य थे समाज के संचालित, वो सब एक धर्म नीति के आधार पर, वर्णों के विभाजन के आधार पर, कर्म नीति के आधार पर विभाजित करते हुए उसको संचालन किया गया। तब से लेके आज तक समाज की व्यवस्था सुचारू ढंग से चली आ रही। अगर जातिवादी की बात की जाए तो आज के परिवेश में तो जात पात कोई मायना ही नहीं रखता। धर्मों पे, मंदिरों पे हर जात का इंसान पूजा करने जाता है, हर आदमी को मान्यता दी जाती है, हर आदमी का सम्मान हो रहा है।
ऐसे परिवेश में अगर राजनीतिक धर्म विशेष पे अगर जाति उठाते हैं, लेकिन ऐसी जुर्रत आज तक कोई कर नहीं पाया। आचार्य मनुस्मृति के अनुसार सीधा सीधा ये ज्ञान है, विवेक है कि वर्गों का वर्गीकरण उस सुप्रीम पावर परमात्मा ने ब्रह्मा को आदेशित करते हुए करवाया था, ताकि समाज की सही व्यवस्था चली जाए। जैसे कि प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश हो गया, जब इसकी जो है व्यवस्था को संचालित ढंग से शासन नाकामयाब रहा चलाने में, तो इसने उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में विभाजित कर दिया। अलग अलग उसने जो है इसकी समुचित विकास की व्यवस्था बनाई, और अब ये प्रदेश जो है सर्वांगीण विकास की ओर जा रहा है। इसी तरह से मनुस्मृति के आधार पर ये समाज का वर्गीकरण इसके बेहतरीन संचालन के लिए किया गया था, ना कि जात-पात का मुद्दा बनाने के लिए। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहाँ विज्ञान का इतनी तरक्की कर ली है। हाँ, मंगल ग्रह पे बस्तियाँ बसाने की बात की जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको लगता है अब जातिवाद से हम, वर्गवाद से हम उठना चाहिए? अमित बाबू, ये जातिवादी और ये ऐसे तुच्छ विचार है हमारे आधार पर। अच्छी सोच वालों के ये बहुत घटिया स्तर के विचार हैं। इसमें न वो खुद का विकास कर सकते हैं, न समाज का विकास कर सकते हैं। हमारा अपना सोचना है कि जाति का, जैसे ब्राह्मणों की बात है, भगवत शरण जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने इसका निर्माण किया। दरअसल ये ब्राह्मण शब्द की अगर गहन अध्ययन किया जाए, इसके मर्मज्ञ को जाना जाए, तो उस परिवेश में, उस ज़माने में जिस समय मनुस्मृति का निर्माण हुआ था, उस समय उस परिवेश में ब्राह्मण उसे कहा जाता था जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। आज के परिवेश में ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जिनको ब्रह्म का ज्ञान है? गीता ने भी ब्राह्मणों को सर्वोपर बताते हुए कहा कि ब्राह्मण सर्वत्र पूजते। तो वो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे जो हर हाल में पूजनीय हैं। और ब्राह्मण की हिंदी साहित्य के परिभाषा के अनुसार ब्राह्मण उसी को कहा गया है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। आपके नागा बाबाओं में एक व्यवस्था है कि कोई भी जाति का आदमी हो, जब वो अखाड़े में आ जाता है तो वो फिर जातिवाद से उठ जाता है ऊपर, ठीक है। ऐसी जब हम बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, तो हम ऐसा ना हो कि हम जातिवाद से उठ के हिंदू हो जाएं सब, जैसे आपके अखाड़े में होता है। देखो बेटा अमित, आपके इस प्रश्न के जवाब में हम तो ये कहना चाहेंगे कि अपना देश एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके 4 नाम हैं। अपना देश का पहला नाम था आर्यव्रत। जब अपना देश आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, तो किसी का जब परिचय लिया जाता था तो कोई ये नहीं कहता था कि मैं ठाकुर हूँ, कि पंडित हूँ, कि शूद्र हूँ, कि बनिया हूँ। हमेशा वो ये कहते कि भाई हम भारतीय हैं और हम आर्यपुत्र हैं, हम सभी आर्यपुत्र हैं। जातियों का विश्लेषण तब प्रभावहीन था और सभी लोग जो है अपने को आर्यपुत्र कहा करते थे कि हम आर्यपुत्र हैं भाई। अब इसके विश्लेषण के बाद अगर हमें देश का या खुद का या देश में जीने वाली इस जनता का सर्वांगीण विकास करना है और इनको विकास के चरम सीमा की ओर ले जाना है, तो इस जातिवाद से हटके हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। वरना ये भारतीय राजनेता और राजनयिक जब तक स्वार्थ के चूल्हे पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे, तब तक ना हमारा उद्धार होगा, ना हमारे देश का, ना हमारे देशवासियों का। तो ये थे हमारे साथ पीएचडी बाबा त्रिकाल गिरी महाराज जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर दोबारा अपनी राय रखी और मनुस्मृति की बहुत सुंदर व्याख्या करी। तो मैं आपको लगातार पीएचडी बाबा से चर्चाएं कराता रहूँगा। आप देखते रहिएगा न्यूज़ नॉक।